हेलो स्टूडेंट, आप लोगों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और कुछ के एग्ज़ाम तो शुरू भी हो गए होंगे, है ना। तो मैं सोची कि आप लोगों के लिए क्यों ना कुछ अच्छे टॉपिक्स जो हैं उनको बना लेती हूँ, है ना, ताकि आप लोग उनको एक बार अच्छे से रिवीजन कर सकें, है ना। तो आप लोगों के लिए मैंने कुछ सेलेक्टेड टॉपिक जो हैं वो छाँटे हैं। लेकिन आप लोग देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है ना। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से एग्ज़ाम का पैटर्न देख लीजिए। और कभी कभी ये भी रहता है कि अगर चॉइस कम होती है तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो हम हर चीज़ के लिए मेंटली जो है वो प्रिपेयर रहें कि कहीं से भी क्वेश्चन जो है हमको पूछा जा सकता है। लेकिन मैंने वहाँ पर जो पुराने रिपीट क्वेश्चन है मैंने वहाँ पर 2025 जो है वो लिख दिया है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ है। ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है ये हमारा यूनिट 1 के टॉपिक्स हैं। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ है ना, कि किस तरह से जीवन का जो है ओरिजिन हुआ था। उसके लिए कुछ एंशियंट थ्योरी थी और कुछ जो है वो मॉडर्न थ्योरीज थी, है ना। तो पुरानी थ्योरीज जो हैं, जैसे पिछले बार के जो एग्ज़ाम से उसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये कंबाइंड क्वेश्चन पूछा गया था कि एंशियंट थ्योरी जो है उसको एक्सप्लेन कीजिए। और उसमें उसके ऑप्शन में था कि मॉडर्न थ्योरी जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ की उसको एक्सप्लेन कीजिए, है ना। तो यहाँ पर बच्चों जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे आपको फुल क्वेश्चन जो है ये नहीं पूछा गया, तो हो सकता है इसी में से शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में भी, क्योंकि यूनिट 1 के ये टॉपिक्स हैं तो आपको बच्चों ये पूछा जा सकता है ना। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको कहीं क्वेश्चन ये पूछ लिया कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या है ना। तो आप यहाँ पे उसको डिस्क्राइब करेंगे, है ना। और जो डिफरेंट टाइप के थ्योरीज़ हैं, है ना, थ्योरी ऑफ कास्ट्रा ट्रोपिज्म, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, है ना। और एक थ्योरी जो मुझे काफ़ी इम्पॉर्टेंट लगती है वो है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे रेड्डी का एक्सपेरिमेंट, है ना, और पाश्चर का एक्सपेरिमेंट। तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, हो सकता है आपके शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर कहीं पर भी ये पूछा जा सके, है ना। और मॉडर्न थ्योरी में आ जाएगा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, की यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, उसके लिए बिग बैंग हाइपोथेसिस, है ना। और ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, है ना, हमारे सोलर सिस्टम का जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ, उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे निब्यूलर हाइपोथेसिस, है ना। एटमॉस्फेयर की एनर्जी का कौन कौन सा सोर्स है ना। जो पुराने समय में जब प्रीमेटिव अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था उस समय एटमॉस्फेयर में किस तरह की जो एनर्जी थी वो काम कर रही थी। और बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे ओपेरॉन हाल्डेन का एक्सपेरिमेंट और उनका थ्योरीज पढ़ेंगे, है ना। कीमोजनी मतलब फॉर्मेशन ऑफ सिंपल और कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किस तरह से उनका फॉर्मेशन हुआ था, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कीमोजनी थ्योरी में ही हम लोग पढ़ लेंगे बच्चों मिलर एंड यूरे का एक्सपेरिमेंट पढ़ लेंगे हम लोग, है ना। और किस तरह से कोइसरवेट जो है उसका फॉर्मेशन हुआ था, है ना। और न्यूक्लिक एसिड उसका फॉर्मेशन हुआ था, न्यूक्लिक एसिड ही बना, ठीक है बच्चों, कोएसरवेट बना, न्यूक्लिक एसिड बना। और बायोजनी ओरिजिन ऑफ प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। इवोल्यूशन ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन 2025 में आया है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि ये जो है शॉर्ट आंसर में भी पूछा जा सकता है, मे बी ये MCQ में भी पूछा जा सकता है। इसलिए पढ़ें तो थोड़ा थोड़ा सब ही पढ़ें, कुछ भी छोड़े नहीं, है ना। ठीक है बच्चों, और उसके बाद बच्चों ये आप अच्छे से देख लेंगे, मतलब जैसे जो पर्टिकुलर साइंटिस्ट के नेम वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे मिलर यूरे है, रेड्डी एक्सपेरिमेंट है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 के लिए मुझे ऐसे लगता है कि समथिंग जैसे मान लीजिए डिफरेंस बिटवीन इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट जो है, यहाँ से कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगा, है ना। आकशेरुकी और कशेरुकी एनिमल जो है उनमें अंतर बताइए। नॉमेनक्लेचर मतलब उनका नामकरण, नामकरण से मे बी ये मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा है। नॉमेनक्लेचर क्या है, द्विनाम पद्धति, त्रिनाम पद्धति, है ना, तो उसको ही हम लोग बाइनोमियल और ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। और इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, है ना, जो इंटरनेशनल कोड है नॉमेनक्लेचर का वो किस तरह से काम करता है, कि आप लोगों को पता है ना कि द्विनाम पद्धति जो है वो कार्ल वॉन लिनियस ने उसको प्रपोज किया था, प्रतिपादित किया था, ठीक है।
इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, और जिसमें नेम जो है उनको हम कैसे लिखते हैं, पहला नाम जीनस का, दूसरा नाम स्पीसीज़ के नेम को लिखते हैं, है ना। और यहाँ पे बच्चों कोरल 2025 में हालांकि पूछा जा चुका है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर से इसके शॉर्ट आंसर जो है उसको प्रिपेयर करिएगा, है ना। हो सकता है यहाँ से MCQ के क्वेश्चन पूछे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हो, एकदम से नहीं छोड़ सकते, आपको पढ़ना तो सब है, क्योंकि पता नहीं क्या क्वेश्चन आ जाए, MCQ से ही आ जाए तो आपका छूटना कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। तो कोरल जो है, कोरल्स क्या है, कोरल का टाइप्स बताइए, है ना। और जैसे मान लीजिए ये आपका पिछले बार कोरल पे निबंध लिखने के लिए आया था, तो अब ये हो सकता है कि टाइप्स ऑफ कोरल रीफ पूछ ले, है ना, MCQ में कुछ पूछ ले, ठीक है। टॉर्सन इन मोलास्का अभी तक नहीं आया है। मोलास्का जो है मोलास्कन एनिमल है, उनमें टॉर्सन या कुंडलन की प्रक्रिया को समझाइए, उसका इफेक्ट जो है, मैकेनिज्म ऑफ टॉर्सन एंड इफेक्ट ऑफ टॉर्सन और सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्सन, की टॉर्सन का जो गैस्ट्रोपोड्स एनिमल है मतलब पाइला, उनमें क्या इंपॉर्टेंस है। एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट हो सकता है, वो है पाइसिस या फिश में माइग्रेशन जो है वो किस तरह से होता है, कैटाड्रोमस माइग्रेशन और एनाड्रोमस माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब दो तरह का होता है, एक जो होता है मछलियाँ जो है वो समुद्र से नदी की ओर जाती हैं और दूसरी जो है नदी से समुद्र की ओर जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो कैटाड्रोमस माइग्रेशन और एनाड्रोमस माइग्रेशन और पेरेंटल केयर इन फिशेस जो है, हो सकता है इसका कुछ MCQ जरूर बन जाए, ऐसा अपन सोच सकते हैं, और थोड़ा पढ़ना भी है आपको, है ना। अब यहाँ पे हम लोग यूनिट 3 देखते हैं बच्चों। यूनिट 3 में आ जाएगा यूनिक एट्रीब्यूट ऑफ वर्टिब्रेट्स एनिमल एंड, यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे एम्फीबिया और रेप्टिलिया को हम लोग को पढ़ना है यूनिट 3 में, है ना। तो पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया 2025 में पूछा गया है, लेकिन MCQ इसके भी बनेंगे, ठीक है बच्चों, कि किस तरह से एम्फीबियन जो एनिमल्स हैं वो अपने चाइल्ड का पेरेंटल केयर जो है वो करते हैं। नियोटेनी जो है चिरडिम्बिता बोलते हैं जिसे हिंदी में, नियोटेनी इन एम्फीबिया, ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, देखिएगा आप ज़रूर इसको, कि पार्शियल और टोटल नियोटेनी क्या है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो नियोटेनी को अफेक्ट करते हैं, है ना। और इसके एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे एक्सोलोटल लार्वा, नेक्ट्यूरस और साइरन, ठीक है बच्चों। और रेप्टिलिया जो है, रेप्टिलिया में वेनोमस और नॉन वेनोमस जो स्नैक है उसका आइडेंटिफिकेशन मतलब उसके पहचान के लक्षणों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पॉइजन अपरेटस में से भी हो सकता है यहाँ पे नेम ऑफ स्नैक लिख दे, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक जो है ना, MCQ में कुछ उनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, ठीक है बच्चों। और यूनिट 4 देखिए, यूनिट 4 में मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे बर्ड्स से एक क्वेश्चन आपका एक और बनता है, बर्ड्स का माइग्रेशन हो सकता है आपको शॉर्ट नोट में या लॉन्ग नोट में आपको पूछ सकता है ना। और यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है अभी तक नहीं आया है, वो है फ्लाइटलेस बर्ड्स का माइग्रेशन, है ना। और फ्लाइटलेस बर्ड में तो आपके ऑस्ट्रिच और पेंगुइन, एमू, ये सब सारे बर्ड्स आ जाएंगे। और बर्ड्स को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल क्यों कहा गया है ना। और इसमें हम आर्कियोप्टेरिस हो सकता है, आर्कियोप्टेरिस से एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाए, वो तो आपके प्रैक्टिकल में भी है, ठीक है। 2025 में मोनोट्रिम से क्वेश्चन पूछा गया था कि एग लेइंग मैमल क्या है ना, व्हाट इज एग लेइंग मैमल, डिफाइन द 2 एग लेइंग मैमल। तो मॉर्फोलॉजी एंड एक्वेटिक जो मैमल्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो 2 हैं, एक्टिना और डकबिल प्लेटिपस, मतलब हैजहॉग और डकबिल प्लेटिपस जो कि एग लेइंग मैमल है, ये पूछा गया था, हो सकता है MCQ इससे बने, है ना। और उसके बाद है एक्वेटिक मैमल, जिससे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो मे बी यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, मॉर्फोलॉजी और स्पेशल कैरेक्टर ऑफ वेल और डॉल्फिन, कि वेल और डॉल्फिन के कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर हैं। देखिए बच्चों, पढ़ना हमको सब कुछ रहता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के सही समय का इस्तेमाल करके ट्रिक के साथ में आप पढ़िए, याद करिए, आपको लंबे समय तक याद रहेगा, है ना। और मैमल्स में फ्लाइंग मैमल आ जाएगा, तो फ्लाइंग मैमल मतलब उड़ने वाला। स्तनी कौन है, तो स्तनी जो है वो है बैट या चमगादड़। तो मॉर्फोलॉजी और स्पेशल कैरेक्टर क्या है बैट्स के, उसको हमको यहाँ पे डिस्कशन करना है। तो बैट या चमगादड़ जो है उड़ने वाला स्तनधारी है, जो कि कैसा होता है बच्चों, विविपेरस होता है, और इसके बॉडी में फरी स्किन होती है, पटेजियम पाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, डरिए नहीं, घबराइए नहीं, बस पढ़िए और छोटे छोटे आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ट्रिक बना लीजिए, मेहनत कीजिए, है ना, क्योंकि आप पढ़ोगे तो आपको आंसर जो है वो याद रहेगा। और छोटे छोटे पॉइंट्स बना लीजिए याद रखने के लिए, है ना।
जो कि आपको एग्ज़ाम में याद दिलाने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट बच्चों, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, बहुत अच्छा जाए, और बिल्कुल घबराना नहीं है, अच्छे से पेपर बनाना है। ऑल द बेस्ट बच्चों।